चलिए दोस्तों, सीएसएस में आज हम लोग देखेंगे ट्रांजिशन। ट्रांजिशन दोस्तों, ट्रांजिशन एक प्रॉपर्टी होता है जो एनिमेशन जब हम लोग करेंगे सीएसएस में उस समय बहुत ही ये काम आता है। ठीक है, तो ट्रांजिशन के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों? सबसे पहले आप किस एलिमेंट का ट्रांजिशन, किस एलिमेंट में आप ट्रांजिशन प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस एलिमेंट को आप सेलेक्ट करिए। उसके बाद दोस्तों लिखना पड़ता है ट्रांजिशन। देन ट्रांजिशन के बाद में आपको लिखना पड़ेगा किस प्रॉपर्टी में आप इफेक्ट डालना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं डालना चाहता हूँ इफेक्ट, कलर इसका चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कलर लिख देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देते हैं ड्यूरेशन। ठीक है, जैसे मैं 5 सेकंड इसका ड्यूरेशन सेट कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग फिर उस एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे और उसमें हम लोग होवर जो सूडो एलिमेंट होता है या सूडो क्लास होता है, तो उसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। इसका कलर जो है वो चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे एट प्रेजेंट इसका कलर हम लोगों ने H1 में कुछ नहीं दे के रखा है तो ब्लैक होगा डिफॉल्ट कलर। और अब डिफॉल्ट कलर ब्लैक से इसका हम लोग चेंज करना चाहते हैं व्हाइट। तो देखिए दोस्तों ये किस तरह से काम करेगा। इसको मैं मोजिला फायरफॉक्स में ओपन करता हूँ और जैसे ही हम होवर इसमें लेके जाएंगे तो देखिए इसका कलर ब्लैक से व्हाइट हो रहा है। और देखिए ये बहुत ही स्मूथ वे में हो रहा है। देखिए, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों जैसे कि ये हो गया एक प्रॉपर्टी, अगर आप दो प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो बीच में आप कॉमा लिखिए। और इस बार मैं फॉन्ट साइज इसका चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे फॉन्ट साइज लिखूंगा। उसके बाद जाके इसमें भी मैं ड्यूरेशन दे देता हूँ इसका। और नीचे में फॉन्ट साइज मैं इसका 45 पिक्सल करना चाहता हूँ। चलिए, अब इसको फिर से एक बार हम लोग रिफ्रेश करते हैं। देखिए, ठीक है। अब दोस्तों देखिए इसमें एक होता है आपका टाइमिंग फंक्शन, एक होता है उसको भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और उसका एक फंक्शन होता है इरेज इन आउट, और वही फंक्शन मैं इसमें भी अप्लाई कर देता हूँ, इरेज इन आउट। इसको मैं सेव कर देता हूँ और उसके बाद फिर इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग इसका थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी भी अप्लाई करना चाहते हैं जैसे इसमें हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉमा देते हैं। और ये सारा चीज जो है दोस्तों मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। खाली यहाँ फॉन्ट साइज की जगह में मैं लिख दूंगा ट्रांसफॉर्म, TRANSFORM। दोस्तों ट्रांसफॉर्म का बारे में जो है इससे पहले के वीडियो में मैं ट्रांसफॉर्म के बारे में बताया हूँ। अगर आप लोग ट्रांसफॉर्म के बारे में नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप ट्रांसफॉर्म का वीडियो देखिएगा, उसके बाद ट्रांजिट वाला वीडियो देखिएगा। ट्रांसफॉर्म, अब यहाँ पे इसका ट्रांसफॉर्म भी सेट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रांसफॉर्म, उसके बाद इस2 देता हूँ और मैं ट्रांसफॉर्म का ट्रांसलेट जो होता है जो कि एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस में इसका ट्रांसलेट क्या करेगा दोस्तों, ट्रांसलेट जो होता है इसका पोजीशन चेंज करेगा। तो मैं ट्रांसलेट एक्स करना चाहता हूँ, एक्स में ही इसको मूव कराना चाहता हूँ। जैसे कि मैं इसको मूव कराना चाहता हूँ 800 पिक्सल एक्स एक्सिस में। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब इसको चलिए फिर से इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं और फिर यहाँ जाते हैं। तो देखिए, अब दोस्तों देखिए एक प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि ये देखिए ये रुक जा रहा है क्योंकि ये होवर इफेक्ट हम लोग दिए हैं। तो इसके ऊपर में जब तक होवर रहेगा वो काम करेगा। ठीक है, तो इससे अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप एक काम करिएगा। आप यहाँ पे देखिए H1 जो कंटेनर में है वो कंटेनर, जैसे यहाँ पे H1 जो है ये डीप कंटेनर में है, तो मैं क्या करूँगा, डीप कंटेनर में होवर सेट करूँगा और उसके बाद मैं H1 लिखूंगा। इसका मतलब होता है कि जब भी कंटेनर के ऊपर में अगर होवर आता है तो H1 पे ये इफेक्ट असर करे। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करेंगे और देखिए अब जो वो हमारा प्रॉब्लम हो रहा था वो नहीं जनरेट होगा और स्मूथली ये मूव करेगा।
ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्म का और भी प्रॉपर्टी आता है, जैसे इसको मैं रोटेट करना चाहता हूँ, ROTATE रोटेट, और इसको मैं एक्स में रोटेट करना चाहता हूँ, और यहाँ मैं 15 डिग्री इसको रोटेट करना चाहता हूँ। तो अब फिर से इसको जाते हैं हम लोग और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। देखिए, एक काम करते हैं, और यहाँ पे इसका टाइमिंग हम लोग 2 सेकंड कर देते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पे ये रोटेट क्यों नहीं हो रहा है। रोटेट वाई 15 डिग्री ट्रांसफॉर्म, इसको रोटेट एक्स, अच्छा रोटेट ही रखते हैं, चलिए तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए देखिए, ये आपका रोटेट हो रहा है, ठीक है ना। ये देखिए, ये रोटेट हो रहा है। इसको आप सेट कर सकते हैं, आप किस तरह से आप रोटेट कराना चाहते हैं। तो आप एक काम करिए, आप यहाँ पे जाइए और डेवलपर टूल में जाइए। उसके बाद जाके आप ये डेवलपर टूल जो होता है इसको आप ऑन कर दीजिए। एक मिनट, मैं यहाँ पे डेवलपर टूल में जाता हूँ फिर से, और स्टाइल एडिटर जो होता है ये ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं जाऊँगा, और इसके अंदर में डीप कंटेनर है। डीप कंटेनर के अंदर में हमारा H1 है, और H1 में हमारा सुडो जो ओवर है वो ओवर यहाँ पे है, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों, देखिए होवर का जो इफेक्ट है वो वहाँ पे हमारा दिखा रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म एसी लिखा हुआ है 800 पिक्सल, ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है दोस्तों, इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। देखिए ये काम कर रहा है। ये चीज़ जो हम लोग दिए है ट्रांसफॉर्म, तो यहीं पे हम लोग इसको स्पेस देंगे दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा रोटेट, ROTATE रोटेट, और मैं एक्स लिखता हूँ, और उसके बाद इसके अंदर में मैं लिखूंगा 15 डिग्री। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जाएगा, और एक्स में इसका डिग्री जो है यहाँ पे हम लोग देखते हैं चेंज करके। इसमें डिग्री में एक्स तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उतना, तो इसको हम लोग वाई कर देते हैं। देखिए, ठीक है ना। तो वाई में हम लोग इसका डिग्री को चेंज कर देते हैं। तो चलिए जेड में हम चेंज करते हैं, रोटेट जेड। पहले तो हम लोग रखते हैं डिग्री वन, जब यहाँ पे चेंज करते हैं बस थोड़ा, जैसे मैं यहाँ वन, तो देखिए इतना हुआ, टू लिखूंगा इतना होगा, थ्री लिखूंगा तो इतना होगा। अच्छा, इसको हम लोग माइनस में रखते हैं। तो देखिए, इसको इसमें ही रखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, और फिर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब चलिए फिर से इसको हम लोग मोजिला फायरफॉक्स में खोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे इसको ओवर लेके जाएंगे तो देखिए इसका ऑफर चेंज हो रहा है, ठीक है दोस्तों। बट दोस्तों और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कि अगर इसी चीज़ को अगर हम क्रोमो में खोलते हैं तो क्या हमारा इफेक्ट काम करे? हाँ, काम कर रहा है, ठीक है। अगर कुछ काम नहीं करता दोस्तों, तो उसके लिए क्रोमो में, जैसे आप लोगों को पता होगा, ब्राउज़र सपोर्ट के लिए हम लोग मोज़िला फायरफॉक्स के लिए MOZ लिखते हैं। MOZ, सॉरी, MOZ लिखते हैं। ये जो हो गया, ये मोज़िला फायरफॉक्स का सपोर्ट के लिए लिखते हैं। उसके बाद कॉपी करके इसी को आपको फिर दोबारा लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे क्रोमो के लिए आपको लिखना पड़ेगा वेब, उसके बाद किट। और इंटरनल एक्सपोज़र के लिए भी अगर आप लिखना चाहते हैं, तो
आपको लिखना पड़ेगा एम। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो ये ट्रांजिशन का क्लास है, ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपको ट्रांजिशन इफेक्ट अच्छी तरह से समझ में आया हो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।